Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous session, we have discussed about some important construction equipments in which we have seen some excavating tools or equipments. तो लास्ट टाइम हमने एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट देखा था. अब अर्थ एक्सकेवेशन में मैंने दो टाइप के आपको मतलब दिखाए थे. एक जो है वो आपका एक्सक्वेशन करता है और दूसरा जो है वो अर्थ मूविंग करता है. ओके, एक्सक्वेशन भी करता है और अर्थ मूविंग भी करता है. तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सकेवेटिंग एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट. एक्सकेवेटिंग और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जब साथ में होते हैं तब चार टाइप के मतलब हमें इक्विपमेंट यूज़ करने होते हैं. सबसे फर्स्ट है मोटर ग्रेडर्स, सेकंड है आपका स्क्रैपर्स, थर्ड है बुलडोजर्स एंड फोर्थ है आपके ट्रैक्टर्स. ओके, ये चारों जो मतलब इक्विपमेंट है वो आपके एक्सकेवेटिंग के साथ साथ अर्थ मूविंग के लिए भी यूज़ होते हैं. अब अर्थ मूविंग यानी क्या, तो जो हमने मटेरियल जो एक्सकेवेट किया है अर्थ में से उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसे हम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं. ओके, तो वो कैटेगरी में चार आते हैं. सबसे फर्स्ट है मोटर ग्रेडर्स, सेकंड स्क्रैपर्स, थर्ड बुलडोजर्स एंड फोर्थ ट्रैक्टर्स. सर उसमें से सबसे पहले आप देखेंगे मोटर ग्रेडर्स. तो मोटर ग्रेडर्स क्या देखते हैं, दे मे बी आइदर टोवर्ड और मोटराइज्ड. उसे टो किया जाता है ट्रैक्टर पे, या तो मोटराइज होते हैं यानी कि वो खुद चल सकते हैं, ऐसे होते हैं. यूजुअली सेल्फ प्रोपोल्सिव. ओके, यानी कि वो ज़्यादातर सेल्फ से मतलब चल सके ऐसे होते हैं. कंस्ट्रक्शन यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो कैसे बने हुए होते हैं. तो ये कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाऊँ उससे पहले मैं आपको उसकी कुछ फिगर्स दिखा दूंगा ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली मोटर ग्रेडर्स क्या है. देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा जहाँ पे जो ये कर्सर घूम रहा है वहाँ पे एक ब्लेड जैसा है और ये जो मटेरियल है उसे यहाँ से वो मूव कर रहा है. ओके, तो इसे हम मोटर ग्रेडर्स बोलते हैं. उसका एक फ्रंट से पिक्चर यहाँ पे भी अब देख सकते हो कि आगे एक ब्लेड है और उसके बीच में भी एक ब्लेड है. और ये आगे का जो मतलब है वो पोर्शन ट्रैक्टर होता है और पाछड़ पीछे का जो मतलब पोर्शन होता है वो होता है मोटर ग्रेडर्स. ओके, तो इसे टो भी किया जाता है, वो मतलब अपने आप भी चल सकते हैं, ऐसे भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं. तो ये सिंपली आपका मोटर ग्रेडर्स है. तो अब देखते हैं कि आपकी मतलब मोटर ग्रेडर्स के कंस्ट्रक्शन में क्या आपको दिया है. फ्रंट ऑफ द ग्रेडर फ्रेम इज सपोर्टेड ऑन अ पेयर ऑफ फ्रंट व्हील्स एंड रियर ऑन टेंडम व्हील्स. ओके, यानी कि जो ग्रेडर फ्रेम का फ्रंट है उन्हें फ्रंट व्हील्स पे की पैर्स पे रखा जाता है. तो फ्रंट व्हील की जो पैर है वो यहाँ पे है, देखो. ओके, ये जो है वो आपकी फ्रंट व्हील की पैर है. उसके बाद एंड जो रियर है उसे टेंडम व्हील्स. तो ये जो रियर पोर्शन है उसे ऐसे टेंडम व्हील्स पे रखा जाता है. ओके, तो ऐसे आपका मोटर ग्रेडर्स जो है वो बनता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है. कर्व्ड ब्लेड इज सपोर्टेड ऑन द सर्कल एंड बी टर्न थ्रू 360 डिग्री. जो हमारी कर्व ब्लेड होती है वो मतलब सर्कल पे सपोर्टेड होती है. ओके, सर्कल पे क्यों होती है, क्योंकि सर्कल होगा तो ही वो 360 डिग्री जो है वो मूव कर सकेगी और मटेरियल जो है उसे ले सकेगी अपनी पकड़ में. ब्लेड हैज़ रिप्लेसेबल एजेस. उसकी जो ब्लेड जो है उसकी एज जो है उसे रिप्लेस भी किया जा सकता है. ओके, ज़रूरत पड़ने पे. और उसकी जो कटिंग डेप्थ होती है ब्लेड्स की वो 2 to 4 सेंटीमीटर्स होती है. यानी कि जो आपका मोटर ग्रेडर्स है वो 2 से 4 सेंटीमीटर तक कट कर सकता है.
उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि उसकी स्पीड। अब मोटर ग्रेडर्स की स्पीड को 3 टाइप में मतलब डिवाइड किया है। अगर लाइट ड्यूटी वाला है तो 6 to 10 किलोमीटर पर आवर होगा, हैवी ड्यूटी है तो 2 to 3 किलोमीटर पर आवर होगा, और नॉर्मल ड्यूटी है तो 4 to 6 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, अब ये देखो, आप देख सकते हो कि जो लाइट ड्यूटी वाला है उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब स्पीड से चल सकता है। लाइट से ऊपर की कैटेगरी में नॉर्मल आता है आपका। तो नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल में वो थोड़ा कम चलता है, तो लाइट से उसकी स्पीड जो है थोड़ी कम होगी। फिर बहुत ही हैवी ड्यूटी वाला, यानी कि बहुत ही हैवी जो मतलब लोड कैरी कर सके, ऐसा मतलब जो मोटर ग्रेडर्स होता है उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, सबसे कम होती है, और वो होती है 2 to 3 किलोमीटर पर आवर। उसके यूजेस, उसके क्या क्या यूज़ होते हैं वो देखते हैं। ग्रेवल रोड रिपेयरिंग, अगर ग्रेवल की रोड मतलब कहीं पे बनानी है और उसे रिपेयर करना है तो हम वाटर ग्रेडर्स का यूज़ करते हैं। बैंक कटिंग, कहीं पे अगर रिवर बैंक हो और उसे कट करना हो तो वहाँ भी यूज़ करते हैं। बेस कोर्स स्प्रेडिंग, अब देखो बेस कोर्स स्प्रेडिंग सबसे ज़्यादा किस पे ज़रूरी होता है? रोड बनाने के काम में, हाईवेज बनाने के काम में, तो उसमें मोटर ग्रेडर्स यूज़ होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे मोटर ग्रेडर्स जो है आपको रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको देखने को मिलेंगे, रोड के कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलेंगे। बेस कोर्स यानी कि जो मतलब जो हमारा एग्रीगेट आता है, जो हमारी मतलब जो बिटुमिन आता है, उसे वो मतलब स्प्रेड करने के लिए हम मोटर ग्रेडर्स का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे अगर स्नो स्नो जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा हो तो वहाँ पे लैंड क्लियरेंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। रोड शोल्डर रीशेपिंग, रोड के जो शोल्डर्स होते हैं दोनों साइड के, उसे रीशेप करने के लिए भी हम मोटर ग्रेडर्स का यूज़ करते हैं। डिच फिलिंग, मटेरियल मिक्सिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। फ्रोजन टॉप सॉइल, एस्फाल्ट ब्रेकिंग एक्सेट्रा उसके यूज़ है। तो ये बहुत जगह पे मोटर ग्रेडर्स जो है वो यूज़ होते हैं। और आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा तो रोड कंस्ट्रक्शन में बेस कोर्स को स्प्रेडिंग करने के लिए आपने देखा होगा। तो वो स्प्रेडिंग कैसे करते हैं उसका देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है फिगर में। जैसे यहाँ पे अभी जो मतलब अर्थ है उससे स्प्रेड कर रहा है ये मोटर ग्रेडर, तो वैसे ही हम एग्रीगेट को भी स्प्रेड कर सकते हैं ग्रेवल रोड पे। तो तो मतलब वो लेवल से स्प्रेड हो जाता है ये ग्रेडर की मदद से। तो ये ग्रेडर का वर्क है और ये ग्रेडर का कंस्ट्रक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि अब ये ग्रेडर्स जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जो सेकंड इक्विपमेंट है वो है स्क्रैपर्स। जो स्क्रैपर्स क्या है वो देखते हैं। इट इज़ कंप्रोमाइज बिटवीन बेस्ट लोडिंग एंड बेस्ट होलिंग मशीन्स, यानी बेस्ट लोडिंग मशीन हो और बेस्ट होलिंग मशीन हो, उसके बीच का ये जो मतलब है एक आपका इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए। यूनिक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हॉलिंग, इट इटसेल्फ डिग्स होल्स, डिपोजिट द मटेरियल्स इन यूनिफॉर्म थिक लेयर्स। देखो मतलब स्क्रैपर का जो है वो बहुत बड़ा मतलब एक काम है, और वो मल्टी फंक्शनल भी यूज़ होता है। जैसे कि वो मतलब डिग भी करता है, होल भी करता है मटेरियल को, और उसे दूसरी जगह पे डिपॉजिट भी करता है। ओके, जैसे आपको फिगर दिखाता हूँ तो पता चलेगा कि स्क्रैपर क्या होता है। तो ये आपका स्क्रैपर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टीयरिंग सिलेंडर है, ड्राफ्ट ट्यूब है, ड्राफ्ट आर्म है, आगे जो है वो बाउल है, यहाँ पे आपकी कटिंग एज है, और यहाँ से ट्रैक्टर इंजन कंपार्टमेंट है। ओके, और यहाँ सबसे टॉप में देखो तो आपका एलिवेटर होगा। तो ऐसा आपका जो है वो पूरा स्क्रैपर जो है वो रेडी होता है। दूसरी फिगर में दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली पता चलेगा। देखो, ओके, तो ये देखो कटिंग एज से यही यहाँ पे मतलब डिग भी कर रहा है, ये एलिवेटर है, वहाँ से मटेरियल होल्ड भी करता है। फिर इसे हम अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें तो दूसरी जगह पे ये मटेरियल डिपॉजिट भी कर सकता है।
इसलिए ये जो है वो 3 फंक्शन एक साथ में कर सकता है, डिगिंग का यानी कि मटेरियल डिगिंग का, फिर उसे होल्ड करने का यानी कि उसको मतलब थोड़ी देर तक अपने में जो ये बाउल है उसमें रखने का, और दूसरी कोई जगह पे डिपॉजिट करना। ये तीनों काम एक स्क्रैपर एक साथ कर लेता है। ओके, देखो ये जो है वो स्क्रैपर, इस पे देखो आगे एक ट्रैक्टर है, इसे टो किया गया है। अब इसके नीचे देखो, नीचे हमको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है फिगर में, लेकिन इसके नीचे जो है कटिंग एजिस होगी। कटिंग एजिस अगर कट करेगी अर्थ मटेरियल, वो ये बकेट में रिटर्न होगा यानी कि होल्ड होगा। फिर ये ट्रैक्टर को मूव करके हमें यहाँ ये मटेरियल जहाँ भी ट्रांसफ़र करना है, जहाँ भी डिपॉजिट करना है वहाँ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका स्क्रैपर का काम है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इटसेल्फ डिग्स, होल्ड्स एंड डिपॉजिट द मटेरियल्स इन यूनिफॉर्म थिक लेयर्स। अगर हमें मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस के लेयर भी बनाने हैं तो भी हम स्क्रैपर से बना सकते हैं। उसके टाइप्स में दो है, क्राउलर ट्रैक्टर पुल्ड और व्हील ट्रैक्टर पुल्ड। देखो जैसे स्क्रैपर्स जो है वो वैसे मतलब ट्रैक्टर के साथ ही मतलब जुड़ा हुआ आता है, और ट्रैक्टर के दो टाइप होते हैं वैसे, क्राउलर और व्हील। क्राउलर यानी जो आपने टैंक में देखे हैं आर्मी में, ऐसे व्हील्स, मतलब जो मतलब एक रिंग जो पूरी होती है पूरे मतलब व्हील्स के ऊपर, ऐसे ट्रैक्टर, उससे पुल किया जा मतलब वो एक टाइप है। और सेकंड व्हील वाला ट्रैक्टर, तो उसके साथ जो है वो स्क्रैपर अटैच किया जाता है। उसके बेसिक पार्ट्स में है बॉल, एप्रॉन और इजेक्टर यानी कि टेल गेट। ये सब पार्ट्स हमने फिगर में देखे क्या है। फिर उसकी कैपेसिटी है, यानी उसकी कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि जो बाउल होता है जो मटेरियल रिटर्न करता है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल वो होल्ड कर सकता है और कितना मटेरियल वो डिपॉजिट कर सकता है दूसरी जगह पे, यानी हीप्ड कैपेसिटी ऑफ द बाउल। उसका ऑपरेशन कैसे होता है वो देखते हैं। While digging, cutting edge enters the ground by lowering the bowl. The front apron is raised. देखो कटिंग एज अंदर जाएगी, ऊपर का जो एप्रॉन होगा वो अपर साइड जाएगा, और बाउल जो है वो नीचे की साइड जाएगा। एज इज रेज्ड, एप्रॉन इज लोड वाइल होल्डिंग। अब देखो फर्स्ट ऑपरेशन डिगिंग का ऐसे हो गया, सेकंड ऑपरेशन जो है वो होलिंग का। तो एज जो है वो आपकी वो रेज हो जाएगी, फिर एप्रॉन जो है वो आपका नीचे चला जाएगा, और ऐसे आपका मटेरियल का होलिंग होगा। एंड थर्ड जो है वाइल डंपिंग इजेक्टर इज यूज्ड, यानी इजेक्टर जो होता है यानी कि मटेरियल डिपॉजिट करने के लिए जो मतलब फंक्शन होता है उसे हम इजेक्टर बोलते हैं, और डंपिंग के टाइम पे हम इजेक्टर यूज करते हैं। ओके, तो ये सारे जो है वो स्क्रैपर्स के आपके फिगर्स है, और स्क्रैपर के ऑपरेशन मैंने मैक्सिमम यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया है ये फिगर्स लेके। तो आई होप कि आपको स्क्रैपर्स जो है वो क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो है आपका थर्ड इक्विपमेंट है बुलडोजर्स। तो बुलडोजर्स जो होते हैं वो सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। देखिए ऐसे दो अलग अलग टाइप के बुलडोजर्स होते हैं। अब ये देखो, ये जो फिगर है इसमें जहाँ पे मेरा कर्सर है वो देखिए, यानी कि ये जो व्हील्स के टाइप है ये आपके आर्मी के टैंक्स में जो जैसे होते हैं वैसे होते हैं। ओके, और ऐसे व्हील्स को हम क्राउलर टाइप व्हील्स कहते हैं। और ऐसे जो मतलब नॉर्मल सिंपल टाइप के जो व्हील होते हैं जैसे कि आपकी कार में होते हैं उसे हम नॉर्मल व्हील बोलते हैं, और इसे हम क्राउलर टाइप व्हील बोलते हैं। तो ये आपका बुलडोज़र है। बुलडोज़र्स आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही सिंपल मतलब इक्विपमेंट है जो कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। अब उसका फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं। Versatile equipment, essentially a heavy steel blade mounted on the front of the tractor.
वो एक वर्सटाइल टाइप का इक्विपमेंट है। ट्रैक्टर के आगे यानी कि ट्रैक्टर के फ्रंट में एक हैवी स्टील ब्लेड होती है, जैसे कि आपको फिगर में देखने को मिल रही है। ओके, ये आपका ट्रैक्टर है और आगे एक हैवी मेटल ब्लेड है, तो इसे हम बुलडोजर्स बुलाते हैं। क्लासिफिकेशन उसका कैसे होता है, तो 3 टाइप से होता है। एक है पोजीशन ऑफ ब्लेड्स, ब्लेड की पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर ब्लेड्स और ब्लेड्स एट एन एंगल। ब्लेड की पोजीशन के मतलब बेस पे उसके 2 टाइप होते हैं। एक परपेंडिकुलर ब्लेड यानी कि जो मतलब डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल पे हो, और ब्लेड्स एट एन एंगल यानी कि ब्लेड जो है वो एंगल पे रखी गई हो। ओके, माउंटिंग, उसका माउंटिंग कैसा हुआ है उसके बेस पे उसके मतलब 2 टाइप है, व्हील माउंटेड और क्राउलर माउंटेड, जो कि मैंने फिगर में दिखाया कि एक में सिंपल व्हील है ट्रैक्टर के और दूसरे में क्राउलर टाइप व्हील्स है। थर्ड है कंट्रोल, तो उसका कंट्रोल कैसे किया गया है, यानी कि वो केबल कंट्रोल है या तो हाइड्रोलिक कंट्रोल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो केबल कंट्रोल में क्या होता है कि वो केबल से कंट्रोल होता है। ओके, जैसे हमारा क्लच होता है, जो मतलब बाइक में क्लच होता है वो मतलब जो होता है वो केबल कंट्रोल वाला होता है, क्योंकि उसमें केबल रहता है। आपकी ब्रेक देखो बाइक की, तो उसमें देखो वहाँ से आपको वायर देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है वो केबल कंट्रोल हुआ, और दूसरा जो है वो हाइड्रोलिक कंट्रोल हुआ। ओके, तो हाइड्रोलिक कंट्रोल और केबल कंट्रोल में यही डिफरेंस है। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ हैवी ब्लेड विथ कॉन्केव प्रोफाइल, उसमें हैवी ब्लेड होता है जिसका कॉन्केव जैसा प्रोफाइल होता है। अब ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स आपको पता होगा कि जो मतलब लेंस आते हैं उसके ये 2 टाइप है। ओके, ब्लेड इज अटैच्ड टू द बॉडी विथ 2 आर्म्स। 2 आर्म से जो मतलब 2 मतलब आर्म्स होते हैं, इससे ब्लेड को अटैच किया जाता है ट्रैक्टर की बॉडी के साथ। और सपोर्टिंग फ्रेम एंड हेल्ड बाय 2 पुश आर्म्स, एक सपोर्टिंग फ्रेम होती है उसकी और पुश आर्म्स होते हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। ओके, एप्लीकेशन उसकी क्या है, तो फर्स्ट जो है स्प्रेडिंग अर्थ फिल, ये सबसे ज़्यादा अर्थ फिलिंग जो है उसे स्प्रेड करने के लिए यूज़ होता है। क्लियरिंग ओपनिंग अप पायलट रोड्स, मतलब पायलट्स रोड यानी कि जो बस सर्विस रोड्स बनाने हैं, तो उसे ओपन करने के लिए या तो क्लियर करने के लिए हम जो बुलडोजर्स का यूज़ करते हैं। बैक फिलिंग ट्रेंचेस, ट्रेंचेस को फिलिंग करने के लिए भी हम एक तौर पे बुलडोजर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियरिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी कचरा है, जो भी मतलब उबड़ खाबड़ है, उसे एकदम क्लियर करने के लिए भी बुलडोजर्स का यूज़ हो सकता है। ओके, ये सारी एप्लीकेशंस जो है वो आपने कहीं ना कहीं ऑन फील्ड आपकी आंखों के सामने देखी होगी, तो आपको पता ही होगा कि बुलडोजर्स का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो फिगर्स तो आपने देख लिए, और बुलडोजर्स जो है वो सिंपल टाइप के होते हैं, तो सभी ने देखा होगा बुलडोजर्स कैसे होते हैं। ओके, अब मेन बात है बुलडोजर्स में कि उसकी ब्लेड के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट जो है वो आपकी स्ट्रेट ब्लेड होती है, यानी कि वो ऐसे होती है। ओके, जैसे फिगर में दिखा है एकदम स्ट्रेट होती है। सेकंड जो है स्ट्रेट टिल्टिंग ब्लेड, टिल्टिंग में क्या होता है कि ये ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि ये वर्टिकली ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए उसको स्ट्रेट टिल्टिंग ब्लेड बोलते हैं। थर्ड है आपकी एंगल ब्लेड, यानी कि वो एंगल पे रहती है। फोर्थ है डबल टिल्टिंग। अब डबल टिल्टिंग में क्या होता है, ये देखो ये आप 2 टाइप के केबल्स यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोलिक वाले। तो उससे क्या होता है कि ये ऊपर नीचे भी हो सकती है मूवमेंट में, और आगे पीछे भी हो सकती है। तो ऐसी ब्लेड्स को हम डबल टिल्टिंग ब्लेड बोलेंगे। उसके बाद जो है उसके शेप के बेस पे यू ब्लेड होगा, और ये कोल के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यू ब्लेड जो है सबसे ज़्यादा कोल के लिए यूज़ होता है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है यू ब्लेड फॉर कोल। आपका 6 टाइप है ब्लेड फॉर लैंडफिल, लैंड फिलिंग के लिए ऐसे टाइप की मतलब ब्लेड यूज़ होती है।
एंड सेवन्थ है कोम टूथ ब्लेड। जैसे मतलब हमारा कोम में जैसे ऐसे टीथ होते हैं, टूथ जो होते हैं ऐसे मतलब आपकी ब्लेड बनी हुई होती है, उसे हम कॉम टूथ ब्लेड बोलते हैं। इसके सभी के मतलब यूजेस अलग अलग है और अलग अलग जगहों पे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आपका फोर्थ इक्विपमेंट है वो है ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर आप सभी ने देखा है कि ट्रैक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा आपको पता होगा एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होता है। मल्टीपर्पज़ मशीन्स मेनली यूज फॉर पुलिंग एंड पुशिंग अदर मशीन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। ये मल्टीपर्पज़ मशीन है ट्रैक्टर, जैसे कि स्क्रैपर्स पे भी यूज़ होता है, मोटर ग्रेडर्स पे भी यूज़ होता है। सभी को मतलब पुल करने के लिए, कोई भी इक्विपमेंट को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। अब ट्रैक्टर में भी मैंने जैसे बताया, हर एक जो इक्विपमेंट हो गए कंस्ट्रक्शन के वो दो टाइप के हो गए। एक जो है वो व्हील टाइप के हो गए, यानी कि उसमें व्हील्स हो गए सिंपल, और दूसरे में क्राउलर हो गए। तो क्राउलर मैंने आपको बताया था कि क्राउलर क्या होता है। अब जो व्हील टाइप ट्रैक्टर होता है उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से लेस होती है, यानी कि मान के चल सकते हैं कि 50 से कम होती है। और जो क्राउलर टाइप जो व्हील्स होते हैं ट्रैक्टर्स के, उसमें उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से भी कम होती है। यानी कि जहाँ पे आपको स्पीडी वर्क करना है आपको चूज़ करना है व्हील टाइप ट्रैक्टर, और जहाँ पे आपको मतलब स्पीड नहीं चाहिए आप वहाँ पे क्राउलर टाइप यूज़ कर सकते हो। उसकी एप्लीकेशंस क्लियरिंग एंड एक्सकेवेटिंग मशीनरी, होलिंग एंड कन्वेइंग मशीनरी। ओके, सिंपल एप्लीकेशन है इसकी। क्राउलर टाइप जैसे मैंने बताया था कि जो आपके टैंक्स होते हैं आर्मी के, उसमें ऐसे क्राउलर्स यूज़ होते हैं, तो ऐसे क्राउलर टाइप ट्रैक्टर भी होते हैं। और सेकंड जो सिंपल होते हैं वो ऐसे व्हील टाइप के होते हैं, जिसमें रियर व्हील्स जो होता है वो बड़ा होता है और आगे के जो फ्रंट व्हील्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ओके, तो इसे हम ट्रैक्टर्स बोलते हैं। अब एक आपको डिफरेंस दिया गया है, कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन क्राउलर एंड व्हील ट्रैक्टर्स। क्राउलर और व्हील ट्रैक्टर के बीच में आपको कंपैरिजन दिया गया है। जैसे कि क्राउलर टाइप में स्लो स्पीड होती है, व्हील टाइप में ग्रेटर स्पीड होती है। क्राउलर में मोर कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल एंड कैन हैंडल हैवियर जॉब्स। अब देखो, कोई भी हैवी मशीनरी को अगर पुल करना है और अगर आपको कॉम्पैक्ट कोई मतलब मशीन चाहिए तो क्राउलर टाइप जो है वो दे सकता है आपको ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड व्हील टाइप जो है ओनली लाइटर जॉब है जो है वो ही हैंडल कर सकता है। क्राउलर टाइप जो है वो कॉस्टली आता है, व्हील टाइप जो है वो चीप आता है, यानी कि वो सस्ता आता है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज हाई। क्राउलर टाइप का जो देखो कॉस्ट और ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है यानी कि उसको ऑपरेशन में लाने का कॉस्ट जो होता है वो, और मेंटेनेंस जो है उसका हाई होता है। सेम व्हील टाइप में क्या होता है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है। स्टिक कंट्रोल फॉर स्टीयरिंग। क्राउलर टाइप में स्टिक्स का हम यूज़ करते हैं स्टीयरिंग के लिए, और व्हील टाइप में व्हील स्टीयरिंग कंट्रोल, जो कि मतलब हमारा कार में होता है व्हील स्टीयरिंग, ऐसा होता है व्हील टाइप में। क्राउलर में मूव्स ऑन रफ रोड्स ओनली। रफ रोड पे यानी कि मतलब जो मतलब ड्यूरेबल रोड है उसमें ही हम क्राउलर टाइप जो है यूज़ कर सकते हैं। और व्हील टाइप जो है वो मूव्स ऑन रफ एज वेल एज गुड रोड्स। रफ रोड और अच्छे रोड पर भी हम व्हील टाइप को यूज़ कर सकते हैं। क्राउलर टाइप जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, व्हील टाइप जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। क्राउलर टाइप जो मतलब है ट्रैक्टर, उसे स्किलफुल ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स की, यानी कि उसमें मतलब स्किल्ड पर्सन चाहिए उसे ऑपरेट करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए या तो उसके रिपेयर्स के लिए। वाइल इन व्हील टाइप ट्रैक्टर्स लेजर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। ऑपरेशन मेंटेनेंस और रिपेयर्स जो है वो मतलब कोई भी बंदा कर सकता है उसका,
उसमें थोड़ी लेस स्किल हो, यानी कि स्किल बहुत ना आती हो आपको, तो भी आप ट्रैक्टर का व्हील टाइप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा हम क्राउलर में कर सकते नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो मेन बेसिक डिफरेंस था आपके क्राउलर टाइप और व्हील टाइप ट्रैक्टर के बीच का। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे दूसरे कुछ इक्विपमेंट्स जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep watching for updating videos of construction equipments and automation. Thank you.